कुछ लोग जानना चाहते हैं 3 प्रकार के कर्म कौन है, 3 प्रकार के ताप कौन है, 5 प्रकार के क्लेश कौन है, 5 प्रकार का कोष क्या है, शरीर क्या है 3 प्रकार का। ये सब शास्त्रों के जो पारिभाषिक शब्द हैं इनकी व्याख्या समझना चाहते हैं। तो नोट करते जाएं, नहीं तो फिर अभी समझ लेंगे और फिर शाम को भूल जाएगा। तीन प्रकार का शरीर होता है। एक का नाम स्थूल शरीर, एक का नाम सूक्ष्म शरीर, एक का नाम कारण शरीर। तो स्थूल शरीर तो आप लोग जानते ही है, ये जो आपका है, ये हट्टा कट्टा मोटा लंबा चौड़ा हाड़ मांस का, ये स्थूल शरीर है। इसके मरने के बाद सूक्ष्म शरीर जीवात्मा के साथ जाता है। उस सूक्ष्म शरीर में 18 तत्व होते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां, ये आंख कान नाक रसना त्वचा। 5 कर्मेंद्रियां, ये हाथ पैर वगैरह। 5 प्राण, प्राण अपान व्यान समान उदान, ये हवा। कहते हैं ना दम तोड़ दिया, माने हवा जो ले रहा था वो बंद हो गई। एक मन, एक बुद्धि, एक अहंकार, ये 18 तत्वों से, और जीवात्मा तो है ही है, इन 18 को लेके जीवात्मा इस शरीर को छोड़ता है। छोड़ने के बाद इसको लेता है, ऐसा नहीं, इसको लेके फिर इस शरीर को छोड़ता है, मरता है, जिसे कहते हैं आप लोग। जैसे सांप होता है, वो कुछ दिनों बाद अपने ऊपर का चमड़ा छोड़ देता है, उसको केंचुल कहते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। तो केंचुल तब छोड़ता है जब नीचे चमड़ा दूसरा आ जाता है, तब छोड़ता है। अगर दूसरा चमड़ा ना आवे और कोई केंचुल निकाले तो तमाम शरीर में घाव हो जाएगा। आप लोगों को फोड़ा ओड़ा होता है तो ऊपर का चमड़ा निकलता है ना, तो जब नीचे आ जाता है चमड़ा तब ऊपर का निकलता है। ऐसे ही जीवात्मा इन 18 तत्वों वाले शरीर को लेकर फिर इस शरीर को छोड़ता है। स यदा अस्मात् शरीरादुत्क्रामति सहैवैतैः सर्वैरुत्क्रामति। कौशिक की उपनिषद 3 अध्याय का 4था मंत्र। गृहीत्वैतानि संयाति, गीता 15वें अध्याय का 8वां श्लोक। तो ये 18 तत्वों का सूक्ष्म शरीर होता है।
आप लोग सपना देखते हैं, हाँ, उसमें ये 18 काम करते रहते हैं। आप देखते भी हैं सपने में, सुनते भी हैं, सूंघते भी हैं, खाते पीते भी हैं, स्पर्श भी करते हैं, चलते भी हैं, दौड़ते भी हैं, पकड़ते भी हैं, सब काम करते हैं ना, जैसे जागृत अवस्था में करते हैं। इस स्थूल शरीर से ऐसे ही सपने में करते हैं। सपने में आप ये नहीं समझते मैं सपना देख रहा हूं। सपने में आप रियलाइज करते हैं ये फैक्ट देख रहा हूं। जब जागते हैं, अरे ये सपना था, तो अब समझ गए सूक्ष्म शरीर। और कारण शरीर जो होता है वो वासना का होता है। इच्छाएं हमारी जो है वो कारण शरीर कहलाती हैं। तो सूक्ष्म शरीर के साथ, और कारण भी रहता है उसके साथ, जीवात्मा निकलती है, माने मरता है आदमी। और जब महाप्रलय होता है तो सूक्ष्म शरीर भी नहीं होता, खाली कारण शरीर होता है, वासनात्मक शरीर भगवान के महोदर में पेंडिंग में पड़ा रहता है। मन कुछ नहीं होता। ये 3 शरीर समझ में आ गया आप लोगों के? हाँ, अब 5 कोष समझिए। स्थूल शरीर जो आपका है, ये जो आप जिसमें आप चल फिर रहे हैं, इसको कहते हैं अन्नमय कोष। ये नंबर 1, ये पहला कोष है। और 5 कर्मेंद्रिय और 5 प्राण, ये वायु, ये 10। नंबर 2 प्राणमय कोष। 1 मन, 5 ज्ञानेंद्रिय, आंख कान वगैरह, ये मनोमय कोष। 5 ज्ञानेंद्रिय, 1 बुद्धि, ये विज्ञानमय कोष। और कारण शरीर वासना वाला, ये आनंदमय कोष अंतिम। ये 5 कोष नष्ट होते हैं तब मुक्ति होती है। वो 3 शरीर नष्ट हो, 5 कोष नष्ट हो। अब 5 क्लेश समझिए। अविद्या, नंबर 2 अस्मिता, माने अहंकार। राग माने अटैचमेंट। द्वेष माने दुश्मनी। अभिनिवेश माने मृत्यु का भय। ये 5 कष्ट पंचक्लेश कहलाते हैं। इन 5 से छुट्टी मिले तब जीव मुक्त हो। अब सुनिए 3 ताप। नंबर 1 आध्यात्मिक, नंबर 2 आधिदैविक, नंबर 3 आधिभौतिक। आध्यात्मिक ताप 2 प्रकार का, एक शारीरिक, एक मानसिक।
तो शारीरिक ताप क्या? शरीर के रोग ये तमाम जो होते हैं, डायरिया, फीवर, कैंसर। और मानसिक रोग क्या? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, ये मन के रोग। ये आध्यात्मिक ताप है। अब आदि भौतिक ताप जो सर्दी, गर्मी आदि से मिलता है, लू लग गई मर गया, बहुत ठंड लग गई मर गया। आदि दैविक ताप जो दूसरे के द्वारा मिलता है, बिना कारण दुष्ट लोग कष्ट देते हैं। ये 3 प्रकार के ताप होते हैं और 3 प्रकार के कर्म होते हैं। नंबर 1 संचित, नंबर 2 प्रारब्ध, नंबर 3 क्रियमाण। तो संचित कर्म जो होता है वो अनलिमिटेड, अनंत है। अनंत जन्मों के हमारे पिछले कर्म का स्टॉक, वो अनंत पाप, अनंत पुण्य है उसमें, क्योंकि जन्म ही अनंत हो चुके। हम लोगों की शुरुआत नहीं है कोई, अनादि है। उस संचित कर्म से थोड़ा सा भाग भगवान इस जन्म के लिए निर्धारित कर देते हैं और स्वयं भोगवाते हैं अंदर बैठकर। वरना कोई क्यों भोगे? अपने बस में हो तो वो फाइल जला दे हम लोग। वो अंदर बैठ के भोगवाते हैं, अच्छे कर्म का भी फल, बुरे कर्म का भी फल। अगर आप कहें बड़ी बुरी बात है, बुरे कर्म का फल देते हैं, तो अगर बुरे कर्म का न दे तो मतलब अच्छे का भी न दे, फिर क्या करोगे? फिर भगवत प्राप्ति कैसे करोगे? इसलिए वो दोनों का फल देते हैं। बुरे कर्म का फल देकर होश में लाते हैं। होश में है, नशे में न रहो। ओ जिस माँ से प्यार करते हो वो भी स्वार्थी है, जिस बाप से प्यार करते हो, जिस बेटे से प्यार करते हो, ये सब मतलबी है। और जब तुम छुट्टी का करोगे संसार से, ये सब नमस्ते करेंगे यहीं बैठे बैठे। अगर कोई साथ में जाने को जहर भी खा ले तो जा नहीं सकता, जाएगा अपने अपने कर्म के अनुसार, अलग अलग। हाँ, बहुत से ऐसे प्रेमी होते हैं जिद्दी कि अगर हमारा बेटा मरेगा तो हम भी मर जाएंगे साथ में, हमारा पति मरेगा तो हम भी साथ में जहर खा के मर जाएंगे। मर जाओ, हो सकता है, लेकिन मर जाने के बाद भूत प्रेत बनोगे और साथ नहीं जाओगे। सब जीव अपने अपने कर्म के अनुसार अलग अलग जाएंगे। न मां, न बाप, न बेटा, न बेटी, कोई नहीं। तो प्रारब्ध थोड़ा सा भाग होता है जिसको भगवान भगवाते हैं, वो भोगना पड़ता है। सिद्ध महापुरुष को भी और मायाबद्ध को भी, सबको। सिद्ध महापुरुष को फीलिंग नहीं होती और माइक को दुख मिलता है, इतने अंतर है। दोनों का बेटा मरेगा टाइम पर, बाप मरेगा टाइम पर। संसारी अभाव, दुख, अपजय सब होता रहेगा प्रारब्ध के अनुसार।
हाँ, उसको फीलिंग नहीं होगी बस। और एक होता है क्रियमाण कर्म, जिससे संचित बना, जिस संचित से प्रारब्ध आया, इस सब कर्मों का जो वर्तमान कर्म है उसको क्रियमाण कर्म कहते हैं। इस जन्म में जो हम करते हैं अच्छा बुरा, हमको कर्म करने का अधिकार है। प्रारब्ध का मतलब ये नहीं होता कि सब कर्म हमारे प्रारब्ध के अनुसार होंगे, वो थोड़ा सा कभी कभी आता है, बाकी हमको कर्म करने का अधिकार है। ये 3 प्रकार के कर्म होते हैं। तो 3 प्रकार के कर्म, 3 प्रकार के शरीर, 5 प्रकार के क्लेश, 3 प्रकार के ताप, 5 प्रकार का कोष, ये सब आप लोगों को बता दिया गया है। थोड़ी सी अकल हमारे पास थी, मैंने आप लोगों को दे दी। एक और भी प्रश्न है, उसको भी हल कर लो। 4 प्रकार का प्रलय होता है। प्रलय वो 4 प्रकार का होता है। एक प्रलय तो रोज आप लोगों को मिलता है, गहरी नींद। गहरी नींद, उसमें आपको कोई फीलिंग नहीं होती, इंद्रिय मन बुद्धि रहते हैं, कर्म नहीं करते, वो प्रलय। और एक प्रलय होता है ब्रह्मा के एक दिन में। 4 अरब 29 करोड़ 40 लाख 80 हजार वर्ष का एक कल्प होता है। ब्रह्मा का एक दिन उतनी बड़ी रात होती है, तो दिन खत्म होने पर प्रलय हो जाता है, ब्रह्मा सो जाता है, तो उतनी बड़ी रात होती है। एक प्रलय ये होता है। और एक प्रलय होता है ब्रह्मा के 100 वर्ष पूरे होने पर, वो महाप्रलय कहलाता है। 3110 खरब 40 अरब हम लोगों के वर्ष के हिसाब से ब्रह्मा की उम्र होती है। उसके बाद वो महाप्रलय होता है, नंबर 3। और चौथा प्रलय होता है सबसे इंपॉर्टेंट, मोक्ष, जो माया से उत्तीर्ण होकर भगवान के यहां चला जाए, भगवान में मिल जाए या भगवान के लोक में चला जाए। ये 4 प्रलय होते हैं।